हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गोविंद पारेख के पेज नंबर पहले की और तुलनात्मक अध्ययन के वन लाइनर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हेतुलिंग औषध को क्या बोलते हैं? तो हेतुलिंग औषध है जो उसे बोलते हैं त्रिसूत्र। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थम आतुरपरायणम। तो ये ज्ञान किसके लिए है? स्वस्थ और आतुर दोनों प्रकार के पुरुषों के लिए हेतुलिंग औषध का ज्ञान है। सत्व आत्मा शरीर। सत्व आत्मा शरीर क्या है? सत्व आत्मा शरीर को बोलते हैं त्रिदंड। तो सत्व आत्मा और शरीर तीन दंड हैं, इनके एक भी गिरने पर शरीर का नाश हो जाता है। तो त्रिस्थून, त्रिस्थून किसको बोलते हैं? वात, पित्त और कफ को। और अब स्थूल का पर्याय क्या है? स्तंभ। स्तंभ भी तो स्थूल को ही बोलते हैं। तो क्या? वात, पित्त और कफ क्या हो गया? स्तंभ भी हो गया। त्रिस्तंभ में भी यही आएगा। त्रि उपस्तंभ मतलब स्तंभ तो वात, पित्त, कफ है, ठीक है। और लेकिन जो उपस्तंभ है वो क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। ये इस पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए इसे उपस्तंभ में डाला है। त्रिस्कंद और स्कंद त्रय। तो त्रिस्कंद है हेतु, लिंग और औषध। हेतु, लिंग, औषध, त्रिस्कंद। और स्कंद त्रय क्या है? हेतु, दोष और द्रव्य। यहां तक आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, हेतु, लिंग, औषध हमने त्रिसूत्र में भी किया है। हेतु, लिंग, औषध हमने त्रिस्कंद में भी किया है। तो ये आपको तीनों चीजें याद रख लेनी है, ठीक है। स्कंद त्रय है हेतु, दोष, द्रव्य। चलिए आगे। उसके बाद धूमपान के भेद हैं, जो चरक बोलते हैं तीन है, सुश्रुत बोलते हैं जी। धूमपान के 5 भेद होते हैं। शरंगधर हैं हमारे, तो शरंगधर जैसे 6 है, तो 6 धूमपान के भेद बताते हैं। तो कर लेते हैं हम जल्दी से। तो प्रायोगिक धूमपान के जो धूमपान नेत्र है, इसकी लंबाई चरक बोलते हैं 36 है, स्नेहिक 32 है और विरेचनिक 24 है। विरेचनिक जो होगा तीक्ष्ण धुआं होगा, तो तीक्ष्ण की लंबाई सबसे कम होगी ताकि तीखा तीखा धुआं नाक में लगे और विरेचन करवा दे, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत बोलते हैं प्रायोगिक 48, 32 और 24, ठीक है। और कासगन, देखिए कासगन को बोला 16 और बामक का बोला है कितना? 16, ठीक है। कासगन और बामक 16 16 माने हैं किसने? सुश्रुत ने, ठीक है। और उसके बाद देखिए शमन। शमन को यहाँ पर शरंगधर हैं जो शमन का 40 बोलते हैं। शमन धूमपान नेत्र की लंबाई 32 मृदु की और ये यहाँ पर 24, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है? कासगन को जो माना है वो 16 माना है, सेम एज सुश्रुत। बट जो बामक है, बामक की जो लंबाई है इन्होंने 10 अंगुल मानी है, ठीक है। तो यहां पर एक इन्होंने एक्स्ट्रा कौन सा माना है? व्रण धूमपान नेत्र। व्रण धूमपान नेत्र, धूमपान नेत्र। तो व्रण धूमपान नेत्र की जो लेंथ है इन्होंने 10 अंगुल ही मानी है। सुश्रुत के अनुसार जो व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई कितनी है? तो सुश्रुत बोलते हैं कि 8 अंगुल लंबाई होती है व्रण धूमपान नेत्र की। तो बाघभट्ट जी हैं जो व्रण धूमपान नेत्र की लंबाई कितनी मानते हैं? बाघभट्ट जी मानते हैं 10 अंगुल। प्रायोगिक धूमपान के जो काल हैं, इसका अगर आप हो सके तो आप श्लोक याद कर लो। मैंने तो श्लोक याद किया था, स्नात्वा भुक्त्वा समलेख्यम श्रुत्वा दंतानि दृश्य नावनंजन निद्रांते। तो फिर भी अगर आपको नहीं आता तो स्नान करने के बाद इसका यूज करते हैं, भोजन करने के बाद, और बमन, छींक, दातुन और नस्य अंजन और निद्रा के पश्चात इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, प्रायोगिक धूमपान के 4 काल होते हैं। सबसे पहले उठ के आप क्या करते हो? दंत प्रक्षालन करते हो, दंत प्रक्षालन करोगे। उसके बाद आप स्नान करते हो, स्नान करोगे। उसके बाद आप भोजन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सर्जरी करने के लिए चले जाते हो, ठीक है, अगर आप शल्य तंत्र में पीजी कर रहे हो तो। उसके बाद स्नेहिक कहां पर करोगे? मूत्र त्याग के बाद, मैथुन के बाद, हंसना, क्रोध और शब्दों के बाद। मूत्र, मैथुन, हंसना, क्रोध और शब्दों के बाद, ठीक है। 5 हो गए काले। उसके बाद एसडीएस आपको याद करना है विरेचनिक में। तो स्नान है पहला, फिर क्या है? दिवा स्वपन के बाद भी विरेचनिक धूमपान करोगे क्योंकि कफ इकट्ठी हो जाएगी ना। तो उसके बाद क्या है? सर्दी। सर्दी के पश्चात भी आप लोग कौन सा? विरेचनिक धूमपान करोगे, ठीक है। ये वन लाइनर्स हम अच्छे से कर रहे हैं। चरक हैं जो निद्रा के भेद 6 मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? देखिए, पहले तमोभवा, फिर क्या है? श्लेषम, समुद्भवा। उसके बाद क्या है? मन, शरीर, श्रम भवा। मन और शरीर
श्रमभवा, ठीक है। उसके बाद कौन सी होगी, आगंतुकी, आगंतुकी हो गई। उसके बाद क्या है, व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि अनुवर्तनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रात्रि सभा प्रभा, रात्रि सभा प्रभा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मतलब फिजियोलॉजिकल निद्रा है वो रात्रि सभा प्रभा है। बाकी सारी हैं जो वो व्याधि के कारण उत्पन्न होती हैं। सुश्रुत जी हैं, जो सुश्रुत जी 3 प्रकार की निद्रा मानते हैं। कौन कौन सी देखिए, स्वाभाविक, और विकार की तामसी, तामसी, ठीक है। तो वैष्णवी स्वाभाविक निद्रा को ही बोल देते हैं। चरक ने बोला है अधारणीय वेग कितने होते हैं, अधारणीय वेग 13 प्रकार के माने हैं चरक ने। और उद्गार के स्थान पर काश के वेग को मानते हैं चरक, ठीक है। स्नेह की प्रविचारणाओं की बात करें तो जो काश्यप हैं वो 20 प्रविचारणाएं मानते हैं स्नेह की, जबकि चरक हैं 64 भी मानते हैं रस भेद से, और 24 भी मानते हैं। जो हम करते हैं ना, ऐसे एक श्लोक आता है ओदनश्च विलेपिच, तो वो 24 प्रकार की बन जाती हैं, जबकि 64 प्रकार हैं वो रस भेद से हैं, 64 प्रकार की स्नेह प्रविचारणाएं। स्वेदन चरक ने 2 प्रकार से स्वेदन का उल्लेख किया, स अग्नि और निरग्नि, ठीक है। स अग्नि तो 13 होते हैं, और निरग्नि के आपको नाम याद करने होते हैं, 10 होते हैं ये, ठीक है। सुश्रुत जो मानते हैं वो 4 प्रकार के स्वेदन मानते हैं, और बाघभट भी सेम 4 प्रकार के ही स्वेद मानते हैं। काश्यप ने 8 प्रकार के स्वेद माने हैं, और इसमें से जो हस्त स्वेद है और पट स्वेद, यही दोनों फेमस हैं इसके। और काश्यप के देखिए 4 माह तक बच्चे को जो हस्त स्वेद देते हैं शूल वगैरह का निवारण करने के लिए, और पट स्वेद देते हैं 6 वर्ष के बाद। तो आई होप आपको ये वन लाइनर्स अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।